तुम्हारी छुट्टी की दरखास्त मंजूर हो गई है, तुम घर जा सकती हो। थैंक यू सर। एक सिपाही को अपने अजीजों से मिलने की कितनी खुशी होती है। कैसे जुदा करूं यूसुफ, तुम्हारी बात मुझ पर एक एक पल एक एक सदी बनकर गुजरता है। प्यार की लज्जत इंतजार करने में तो होती है गुलशन। डरती हूँ यूसुफ, कहीं ये दुनिया वाले हमें एक दूसरे से जुदा न कर दें। गुलशन, प्यार सच्चा हो तो कोई जुदा नहीं कर सकता। खुदा पर भरोसा रखो। खुदा पर भरोसा है यूसुफ, लेकिन दुनिया वालों का कोई एतबार नहीं। तुम फिक्र ना करो, इस मरतबा आकर मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगा और उनसे तुम्हारा रिश्ता मांगूंगा। अच्छा, अब इजाजत दो, बहुत देर हो गई है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं जानता हूं गुलशन, तुम मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं आ रहा हूं गुलशन, मैं आ रहा हूं। ठीक ठाक हो आपा, छुट्टी मिल गई थी। बहुत अच्छा हो गया। आपा फिरोज और आसिफ नजर नहीं आ रहे। वो यही थे। अरे बच्चों, अरे नीचे आओ, देखो तुम्हारे मामू आए हैं।
बेटा, मेरा बेटा कैसे देखा मजे? यार मैं आप लोगों को शहर से तोहफे लाया, ये लो आपका। बस अंदर ही देख लो जो कुछ है। आज दफा देख रहा खोलना नहीं और कोई चोरी ना कर ले। और ये आपके लिए मोटरसाइकिल कह रहे थे ना जी, आपके बाद ले आया। चल क्या होती है बल्कि जी ये आपके लिए लाया। ये तो बड़ी खूबसूरत है यूसुफ, और रंग भी बड़ा प्यारा है। अच्छा हुआ आपको रंग भी पसंद आया। अरे और ये आपा वो अब की बार मैं शादी की पूरी तैयारी करके आया हूँ। क्या हुआ, खैरियत तो है? यूसुफ, गुलशन का ख्याल दिल से निकाल दो। क्या मतलब? उसकी शादी हो गई। आपने मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? मैं नौकरी पर था, मर तो नहीं गया था। अल्लाह ना करे मेरे भाई, अल्लाह ना करे। ये सब कुछ एक ही दिन में हो गया। गुलशन का बाप हज पर जा रहा था। गांव के मौलवी ने उसे मशवरा दिया कि हज पर जाने से पहले बेटी के फर्ज से सुबकदोश हो जाओ। और फिर गुलशन की शादी बागात के ठेकेदार अयूब खान से हो गई। वही रुक जाओ यूसुफ, एक कदम भी आगे ना बढ़ना। ये तुम क्या कह रही हो गुलशन? जो कुछ भी कहना है वहीं खड़े होकर कहो। क्या मुझे पास आने का हक भी नहीं? नहीं। क्या तुम मेरी मोहब्बत नहीं हो? थी, मगर अब नहीं हूँ। किसी की अमानत हूँ, एक खावन की बीवी हूँ। अब तुम अपने दिल से मेरा ख्याल निकाल दो। कैसे निकाल दूं? रंग खून से और मोहब्बत महबूब से जुदा नहीं हो सकती। जब रूह तन से जुदा हो सकती है तो यूसुफ को भी गुलशन से जुदा होना पड़ेगा। अगर ऐसा हो गया तो यूसुफ मर जाएगा, मर जाएगा। जिंदा गुलशन भी नहीं है, मगर बाप की वसीयत और इस्लाम के दस्तूर के मुताबिक जो फर्ज मुझ पे ऐद होता है मैं उसे पूरा करूंगी। गुलशन? भूल जाओ गुलशन को और उन लम्हात को जो हमने एक साथ गुजारे थे। समझ लेना वो एक ख्वाब था और ख्वाब कभी हकीकत नहीं बना करते। ठीक है गुलशन, मैं तुम्हारी दुनिया से दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा। तुम्हारा चले जाना ही बेहतर है, और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश न करना। गुलशन,
एक गैरतमंद शोहर और बेवफा बीवी एक घर में नहीं रह सकती। जो दिया पराए तेल से रोशन हो, उसकी रोशनी से अंधेरा बेहतर है। तुझे तेरा महबूब मुबारक हो। मैं तेरी दुनिया से दूर जा रहा हूं। छुट्टी में तो अभी काफी दिन बाकी हैं यूसुफ। सिट ना करो, रुक जाओ। नहीं आपा, जिसकी खातिर आया था वो ही नहीं रही। मैं तुम्हारे लिए दूसरी लड़की तलाश कर लूंगी। नहीं आपा नहीं, जो जगह मेरे दिल में गुलशन के लिए थी वो भला मैं किसी और को कैसे दे सकता हूँ। जिंदगी का सफर बड़ा तवील है मेरे भाई, कैसे काटोगे? कट ही जाएगा, कट ही जाएगा आपा। फिर कब आओगे मामा जी? बेटे बहुत जल्दी आऊंगा, बहुत जल्दी आऊंगा। लेकिन देखना, एक बात याद रखना, दिल लगा के पढ़ना और बड़ा आदमी बनना। अच्छा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बीवी के इंतकाल के बाद एक बहन ही तो थी जो बानू की देखभाल कर रही थी। उसने भी साथ छोड़ दिया। गुलशन की मौत का अफसोस तो बहुत है गयास खान, लेकिन इंसान क्या कर सकता है, खुदा को यही मंजूर होगा। उन दोनों मियाँ बीवी में तो बहुत प्यार था, फिर ऐसा क्यों किया उन्होंने? इसी बात का तो दुख है, समझ में नहीं आता आखिर बात क्या हुई। उसकी लाश का कुछ पता चला? बहुत तलाश किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अरे हो गौरी! अरे क्या है? अरे यहाँ जल्दी आओ! बड़ा आया। अरे क्या बात है, कौन है ये? पता नहीं, देखना। ये तो जिंदा है। अच्छा? हाँ। ए बिंदु, ये तो माँ बनने वाली है। अरे चलो उठाओ, आराम से उठाओ जल्दी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आज स्कूल से आते हुए देर क्यों कर दी? माँ, आज हमारे स्कूल में शेर व शायरी का मुकाबला था, मैंने भी नज़म पढ़ी। कौन सी नज़म पढ़ी? लगते आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। और इस पर मास्टर जी ने मुझे इनाम भी दिया। जीते रहो बेटा, जीते रहो। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। और फिरोज भैया कहाँ है माँ? वो लकड़ियाँ काटने गया है। बाज नहीं आओगी। देख बानो, मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ कि मुझे तंग मत किया करो। बेकार में अपना वक्त भी ज़ाया करती और मेरा भी। आखिर मुझ में ऐब क्या है? क्या कमी है मुझ में?
मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, मेरे सामने मत आया करो, समझी? पत्थर से शीशा टकरा दूंगी ओए। शीशा टकरा दूंगी, पत्थर से शीशा टकरा दूंगी। चाहे मेरा दिल टूटे मगर मैं तुझको मोहब्बत सिखा दूंगी। हाँ तुझको मोहब्बत सिखा दूंगी। पत्थर से शीशा टकरा दूंगी। चाहे मेरा दिल टूटे मगर मैं तुझको मोहब्बत सिखा दूंगी। हाँ तुझको मोहब्बत सिखा दूंगी। एक दिन तेरे होठों पर भी प्यार के गीत सजेंगे। चाहने वाले हम जैसे तुझे सजना कहाँ मिलेंगे। एक दिन तेरे होठों पर भी प्यार के गीत सजेंगे। चाहने वाले हम जैसे तुझे सजना कहाँ मिलेंगे। चाहत का जादू जगा दूंगी। चाहत का जादू जगा दूंगी। प्यार के हूँ मैं रोगी तो एक दिन तुझको भी रोग लगा दूंगी। अरे तुझको भी रोग लगा दूंगी। पहनाऊंगी एक दिन तुझको फूलों की जंजीरें। देखेगी एक आईने में दुनिया दो तस्वीरें। पहनाऊंगी एक दिन तुझको फूलों की जंजीरें। देखेगी एक आईने में दुनिया दो तस्वीरें। मैं तुझको ऐसी सजा दूंगी। मैं तुझको ऐसी सजा दूंगी। डोली में ना बैठी तो एक
कहो जीनत बहन, आज रास्ता कैसे भूल गई हो? खैरियत तो है? बच्चे कैसे हैं? ठीक है लाला, आज सिर्फ तालीम मुकम्मल करके मुलाजमत करने लगा है। और फिरोज, वो अपनी मेहनत मजदूरी करता है। लाला, फिरोज ने अपने छोटे भाई के लिए बड़ी तकलीफें उठाई हैं। उसे तालीम दिलाकर इज्जत से रोजी कमाने के काबिल बना दिया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आपके तो दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं। हाँ भाई, अल्लाह का बड़ा एहसान है। वो बानो बेटी कहाँ है? बानो सहेली के साथ बाहर गई है। गयास भाई, मेरी झोली इस काबिल तो नहीं कि आपके सामने फैला सकूं। आपकी शान और मेरी गुर्बत के दरमियान बड़ा फासला है, लेकिन फिर भी खुलकर बात करें बहन। लाला, मैं बानो बेटी को अपनी फिरोज के लिए मांगने आई हूँ। मैं कभी इनकार न करता, मगर देखो ना बहन, बानो पढ़ी लिखी लड़की है और तुम्हारा बेटा फिरोज अनपढ़। मेरे ख्याल में यह रिश्ता मुनासिब नहीं रहेगा। नहीं लाला, मैं आपके घर से अपनी झोली खाली लेकर नहीं जाऊंगी। क्या मतलब? अगर मेरा फिरोज अनपढ़ है तो मेरा आसिफ तो पढ़ा लिखा है। हाँ, आसिफ के बारे में सोचा जा सकता है। सोच में ना पड़े लाला, वैसे भी नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। बस जल्दी से मेरा मुंह मीठा करा दीजिए। बड़ी जल्दी है तुम। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए शरबत का बंदोबस्त करता हूँ। जी। ये तूने क्या किया माँ? रिश्ता मांगने से पहले मुझसे तो पूछ लिया होता। अरे हुआ क्या बेटा, मैंने तुम्हारा रिश्ता मांगा है। शादी ब्याह उम्र भर का सौदा होता है और ये फैसला मैंने सोच समझ कर किया है। मुझे ये फैसला मंजूर नहीं माँ। क्यों मंजूर नहीं है? इसलिए लाला कि शादी मैं अपनी पसंद से करूंगा। क्यों? बानों में क्या ऐब है? बात ऐब की नहीं, बात पसंद की है। लेकिन आसिफ, मैंने गयास लाला को जबान दी है। तुम्हारे फैसले पर मैं अपनी जान कुर्बान नहीं कर सकता माँ। बेटे, आसिफ! गुस्ताख, नाफरमान, माँ के आगे बदतमीजी करता है, माँ का हुक्म नहीं मानता। उस माँ का हुक्म जिसने तुझे बचपन से लेकर जवानी तक पाला है। लाला, मत कहो मुझे लाला, मर गया तेरा लाला। अरे जालिम, मेरे हाथों के छालों को देखो कि मैं दिन रात तेरी जिंदगी बनाने की खातिर कुल्हाड़ी चलाता रहा। माँ और भाई के एहसानों का बदला इस तरह दिया जाता है जिस तरह तुम दे रहे हो। लेकिन मुझे अपने मुस्तकबिल के बारे में फैसला करने का पूरा पूरा हक है। मैं बालों से शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। हाँ, क्या कह रहे हो? तुम बालों से शादी नहीं करोगे? अगर तुम बालों से शादी नहीं करोगे तो फिर इसी वक्त तुम्हें इस घर से निकलना होगा। निकल जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ। नहीं नहीं फिरोज, नहीं, ये तेरा छोटा भाई है, ना समझ है, इसे घर से न निकाल बेटे। इसने तुम्हारी नाफरमानी की है, इससे तुम्हारे सामने गुस्ताखी की है, इसी वक्त घर से निकलना होगा। निकल जाओ घर से, मैं कहता हूँ, निकल जाओ। आसिफ, आसिफ। देखा, मैंने कहा था ना, गजन कभी झूठ नहीं बोलता। सो नहीं बोला आसिफ ने। बानो का रिश्ता ठुकराकर यास्मीन और फिरोज के दरमियान नफरत की ऐसी दीवार खड़ी कर दी है कि अब उसे कोई नहीं गिरा सकता सिवाय मेरे। अब यास्मीन को हासिल करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। वो कैसे खान जी? अरे बेवकूफ, वो ऐसे कि जब यास्मीन को इस बात का पता चलेगा कि फिरोज के भाई आसिफ ने उसके मामू की बेटी बानो का रिश्ता ठुकरा दिया तो उसके दिल में नफरत फैलेगी। समझे? अब समझ गया। बस बस, यही रोक दो। तो लो, यास्मीन भी आ गई खान जी। देखा, मैंने कहा था ना, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। नहीं बोला, आ गई। खुदा जब भी देता है तो चप्पल फाड़ के देता है। नहीं नहीं नहीं, छप्पड़ फाड़ के देता है। तुम लोग ठहरो, ये बताओ, मैं ऐसे जाऊं या कभी सलवार पहन? ऐसे ही ठीक है खान जी। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे अरे अरे, आज आप अकेली? कोई लेने नहीं आया क्या? कोई बात नहीं, मैं छुड़ाता हूँ। बड़ी मेहरबानी, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे देखिए,
मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आप तकल्लुफ कर रही हैं? जी नहीं, मैं कोई तकल्लुफ नहीं कर रही, मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी आखिरी बात सुनिए। शेर खान, जी खान, यहाँ आओ। किसी कुली से कह दो कि यास्मीन को घर छोड़ा है और मजदूरी आकर मुझसे ले। चल आइए। चल गजन का चमचा, बानू को मैंने चूड़ियां भी देनी है। अब तू शक्ल गुम कर यहाँ से अपनी। चल जा। सलाम अलैकुम का बच्चा घुर घुर के देखता है मुझे। बानू की बच्ची कहाँ गई? अरे बानू, देख तेरा कौन आया है शहर से। यास्मीन तुम आ गई। कैसी है तू? ठीक हो, तुम सुनाओ? मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चूड़ियां और बड़े प्यारे प्यारे कपड़े लाई हूँ। अच्छा तो निकालो। नहीं, पहले तुम मेरे मामू को बुलाओ। अच्छा बुलाती हूँ। बाबा, बाबा देखो कौन आया है। ओह, यास्मीन। अरे जा बानो, तुझे इतने खत लिखे एक का भी जवाब नहीं दिया तूने। बड़ी बेवफा है तू। तुझे क्या पता कि मुझ पर क्या बीती। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम। अरे यास्मीन, तुम और अचानक, भाई ये तो कमाल हो गया। आने की इत्तला तक नहीं दी आपने। अरे मामू जान, आपको क्या पता, मेरी तबीयत बड़ी जोशीली है, बस जी में आया तो चल पड़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बता, मेरी बहन का क्या हाल है? आपकी बहन बड़े मजे में है और इतने ढेर सारे सलाम भेजे हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तुम तो ठीक हो ना बेटी? बानो बेटी, अपनी बहन का कुछ ख्याल करो, इसके कुछ खाते तवाज़ो करो। मैं बाजार से कुछ खाने पीने की चीजें ले आता हूँ। अच्छा बेटी। बानो, तू क्या कह रही थी? क्या बीती है तेरे साथ? बता दूंगी। अच्छा, एक बात तो बता, मेरा फिरोज कैसा है? पहले तू आराम आराम तो कर ले, फिर उसके बारे में भी बता दूंगी। अच्छा जल्दी से मुझे शरबत पिला, बहुत प्यास लगी है मुझे। अरे यास्मीन की बच्ची, तू कब आई है शहर से? आज ही आई हूँ शहर से। ओहो, अच्छा हुआ कि सामने आ गई, वरना मर जाती मेरे हाथों। मर जाती तो तू ही रोता। मैं क्यों रोता? क्यों? तुझे मुझसे प्यार नहीं? नहीं। क्या कहा? नहीं? बिल्कुल नहीं। और फिर ऐसी सूरत से कोई प्यार कर सकता है जैसे तुम्हारी है तो वाह। नहीं तो मैं अभी मर जाती हूँ। ए, बात तो सुनना। छोड़ दे मेरा हाथ, मर जाने दे मुझे। ओहो, तुम तो रो रही हो। अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था। तू भी वही सलूक करेगा मेरे साथ जो तेरे भाई ने बानो के साथ किया? नहीं यास्मीन, नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, क्योंकि तू तो मेरी जान है ना। जो तेरे भाई आसिफ ने बानो के साथ सलूक किया है, मुझे उससे बहुत दुख हुआ है। तू फिक्र ना कर यास्मीन, मैं गयास चाचा से माफी मांग लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। खुदा करे ऐसे ही हो। ऐसे ही हो गई यास्मीन। चलो अब तो मुस्कुरा दो ना। कितनी अच्छी लग रही हो। हमेशा मनहूस खबर लेकर आता है। कल तुमने मेरे लाखों रुपए की वेगन तबाह कर दी और आज कहता है कि यास्मीन उस 2 टके के लकड़हारे के साथ मोहब्बत कर रही थी। हाँ खान जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बकवास बंद कर। गजन ने कभी शरीक माना ही नहीं और ना कभी रकीब माना है। यास्मीन मेरी पसंद है, मेरी। और जो मेरी पसंद को देखेगा मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। मेरे अड्डे के तमाम लोग ये जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। 1 2 3 4 5
ये लो फिरोज बेटा, गिन लो। ठीक है गनी चाचा, मुझे तुम पर पूरा पूरा यकीन है। मोहम्मदीन में आया। और कोई तुम्हें जानता हो या न जानता हो, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। क्या बात है गजन? तुम यास्मीन से मिलते हो? हाँ, मिलता हूं। क्यों मिलते हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं उससे शादी करना चाहता हूं। जब तेरी शादी की बात हो जाएगी तो फिर नहीं मिलूंगा। नहीं, तू अब भी उसे नहीं मिलेगा। और अगर मैं मिलता रहूं तो फिर मैं तुझे गोली से उड़ा दूंगा। ये हरकत तुमसे गलती से हुई है, तुमने जानबूझकर की है? जानबूझ के की है। तो फिर सुनो, ये पैसे उठाओ और मेरे हाथ पर रख दो। अच्छा, तेरे हाथ पे तो मैं तेरी मौत रखूंगा। तू पैसों की बात करता है? गांव के रहने वाले हो, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करो। छोड़ दो, समाप्त कर दो, छोड़ दो। चाचा, आज तो मैंने तेरी वजह से इसे छोड़ दिया, अगर फिर ऐसा किया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा। गजन खान, गलत काम मत करो। ये बदमाशी वगैरह अच्छी चीज नहीं है, समझे? हाँ। अरे ये क्या, अरे ये क्या कर ले दूध पी ले। फिरोज बेटे, लड़ाई झगड़ा करना बुरी बात है, इससे दुश्मनी बढ़ती है। मैं क्या करता माँ, वो खुद ही मुझसे उलझ गया था। उलझ गया था तो क्या लड़ना जरूरी था? तू फेर कर गुजर जाता। दुश्मन को पीठ दिखाना बुजदिली है माँ। मगर दरगुजर कर देना बहादुरी है बेटे। लेकिन पहल मैंने नहीं की थी माँ। मानती हूँ कि पहल तुमने नहीं की होगी, मगर बेटे गजन बहुत बुरा आदमी है, शैतान है। अगर वो शैतान है तो फिर शैतान को ही पत्थर मारे जाते हैं माँ। फिरोज ने मुझे शैतान कहकर मेरी तौहीन नहीं, तारीफ की है, तारीफ। इसलिए कि मैं शैतान हूं, मगर मैं वो शैतान हूं जो पत्थर खाने के बावजूद इंसान के कंधों पर सवार रहता हूं। उसने भरे बाजार में मेरी तौहीन की है, तौहीन। मैं इस तौहीन का बदला जरूर लूंगा, इसलिए कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। फिरोज से तो आप बदला जरूर ले लेंगे, लेकिन यास्मीन के बारे में आपने क्या सोचा है? यास्मीन, 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 यास्मीन पहले मेरी मोहब्बत थी और अब जिद भी है। अब मैं यास्मीन को हर कीमत पर हासिल करूंगा। वो देखो सामने क्या है। सलाम।
गुस्से से नहीं, प्यार से कहो ना। बकवास बंद करो और हमारा रास्ता छोड़ दो। उफ अल्लाह, मेरी जान प्यास लगी है, इस घड़े से थोड़ा सा पानी पिलाओगी? तेरा क्या जाएगा? अरे गजन, दरिया सामने है, जाकर वहाँ से क्यों नहीं पी लेता? मैं तुम्हारी आंखों के सागर से पीना चाहता हूँ। क्षम करो, ये तुम्हारी बहन के बराबर है। नहीं नहीं नहीं, बहन होगी ये तुम्हारी, मेरी तो ये जान है। और फिर तुम्हें तो पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये इस तरह से नहीं मानेगा। गजन, मेरा ख्याल है कि तुम इस तरह से नहीं मानोगे। हाँ, छोड़ दो मेरी बहन को, जलील बदमाश। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना कुचल दूंगा। उस रोज तो मैंने तुझे माफ कर दिया था, लेकिन आज हरगिज माफ नहीं करूंगा। काफी है। अगर ये इंसान का बच्चा होता है तो कभी ऐसा नहीं करेगा। चलो चले। नहीं, ये झूठ है, इल्जाम है, बहतान है। तुम मेरी भांजी पर तहमत लगा रहे हो। ये तहमत नहीं चाचा, हकीकत है। उस रोज भी मेरी फिरोज के साथ लड़ाई यास्मीनी की वजह से हुई थी। और फिर आपको तो पता है ना चाचा, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं सबके सामने आपकी इज्जत खराब करता चाचा। तौबा तौबा, लेकिन उनके इश्क के चर्चे अब हर शख्स की जबान पर हैं। मैं कभी झूठ नहीं बोलता चाचा। अब ये पगड़ी सर से उतार दो चाचा। अब ये तुम्हारे सर पे रहने के काबिल नहीं रही। मैं झूठ कभी नहीं बोलता। ये झूठ बोलता है बाबा। ये खुद मुजरिम है। इसने यास्मीन की इज्जत पर हाथ डाला है। अगर फिरोज वक्त पर ना पहुंचता तो हमारी इज्जत खाक में मिल गई होती। आपको तो पता है ना चाचा, मैं झूठ कभी नहीं बोलता। ये यास्मीन का गुनाह छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रही है। अगर ये इल्जाम है तो फिर ये बताओ तुम्हें चोटें कैसे आई? तुम जुर्म करते हो और खुद ही शिकायत लगाते हो और ऊपर से कहते हो मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसा नहीं, कभी नहीं। तो मेरे सामने मेरी बेटी का क्या करता? मैं ऐसे तो नहीं करूंगा। इसने मेरी बाजी पर इल्जाम लगाया है। मैं तुम्हें इसका नहीं करूंगा। इसने हमारी गैरत को नहीं कहा है। ये झूठा है। तुम्हारा और मेरा प्यार लैला मजनू से कम नहीं। डरती हूँ कोई शहजादा बख्त बनकर तुमसे तुम्हारी लैला को न छीन ले। ऐसा कभी नहीं हो सकता यास्मीन, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये दुनिया वाले बहुत जालिम हैं फिरोज, और फिर हम कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे? तुम अपने माँ को मेरे मामू के पास क्यों नहीं भेजते? अच्छा, अगर तुम कहती हो तो ठीक है, मैं आज ही अपनी माँ को तुम्हारे मामू के पास भेजता हूँ ताकि वो बात कर ले। अच्छा? कौन सा मुंह लेकर रिश्ता मांगने जाऊं? क्या सुलूक किया है हमने गयास लाला के साथ? बानो का रिश्ता ठुकराकर पहले ही एक तीर उसके दिल पर मार चुकी हूँ। अब यास्मीन का रिश्ता मांगकर
मैं उसे दूसरा जख्म नहीं लगा सकती। देखो माँ, वो रिश्ता मैंने तो नहीं तोड़ा था, उसे तो आसिफ ने ठुकराया था। मैं तो तुम्हें यास्मीन के लिए भेज रहा हूँ। बात तुम्हारी हो या आसिफ की, एक ही है। मैं जानती हूँ वो हमें रिश्ता नहीं देगा। माँ, तुम कोशिश तो करके देखो। जो काम नहीं हो सकता उसके लिए जिद नहीं करते बेटा। माँ, औलाद की जिद तो हमेशा माँ ही पूरा करती है ना। देखो माँ, मैंने जिंदगी भर तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा और न ही कभी कोई जिद की है। माँ, मैं जिंदगी में पहली मर्तबा तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम सिर्फ एक बार गयास चाचा के घर चली जाओ, मेरे लिए माँ, सिर्फ मेरे लिए। अगर बेटे ने अपनी जिद माँ के कदमों में रख ही दी है तो फिर ठीक है फिरोज। माँ अपने पांव की जंजीर तोड़कर एक बार फिर गयास लाला की दहलीज पार करेगी। माँ, माँ, क्या सोचकर तुमने मेरी दहलीज पर दोबारा कदम रखा है जीनत बेगम? कि गयास खान पुराने जख्मों को भूल चुका होगा? नहीं जीनत, नहीं। वो जख्म भी ताजा है। याद करो वक्त जब तुमने इसी दहलीज पर दामन फैलाकर आसिफ के लिए बानो का रिश्ता मांगा था और हमने तुम्हारा दामन फूलों से भर दिया था, मगर उसके बदले में तुमने हमें क्या दिया? हमारी झोली में सिर्फ कांटे डाले, कांटे। नदामत से झुकी हुई आंखें और नफरतों के भंवर में घिरे हुए पांव लेकर आज इख्तिलाफात के समंदर को अबूर करने आई हूँ लाला। नफरत के इस पुल सरात से गुजरना इतना आसान नहीं जितना तुम समझ बैठी हो। नफरत नफरत से नहीं, मोहब्बत से खत्म होती है लाला। मैं इतना बेवकूफ नहीं जीनत बेगम कि एक सुराख से बार बार टकरा जाऊं। बेटी के अरमानों का खून देखकर भांजी के रिश्ते की हाँ कर दूं? नहीं जीनत बेगम, नहीं। लाला, शायद पुराने जख्म नए मरहम से भर जाए। तुम ये चाहती हो कि मैं बानों की हसरतों के खून से यास्मीन की खुशियों का चरागा कर दूं? हरगिज़ नहीं। ऐसा मत कहो लाला। तुम्हारी जगह अगर कोई मर्द मेरे सीने में दरार डालता तो मैं उसकी जुबान काट कर हथेली पर रख देता। चली जाओ जीनत बेगम, यहां से चली जाओ। देखा, मैंने कहा था ना कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। गयास खान ने रिश्ते से इनकार करके मेरे दुश्मन के सीने पे छुरी खोप दी है। इसी खुशी में तुम नाचो, नाचो, ठुमका
एक बात कहूं बाबा? बैठो बेटी, कहो क्या बात है? बाबा, आपको यास्मीन और फिरोज के रिश्ते से इनकार नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? ये कि फिरोज एक शरीफ लड़का है। फिरोज की शराफत यास्मीन के अच्छे मुस्तकबिल की जमानत नहीं हो सकती बेटी। मुस्तकबिल किसने देखा बाबा? सिर्फ अच्छी सोच ही इंसान का अच्छा मुस्तकबिल बना सकती है। तुम्हारे लिए भी तो मैंने अच्छा ही सोचा था। क्या सुलूक किया लोगों ने हमारे साथ? मैं तकदीर के फैसले पर साबिर हूं बाबा। मेरे मुकद्दर के फैसले को यास्मीन का मुस्तकबिल ना बनाइए। आप फिरोज की माँ की बात मान जाइए। फिरोज की माँ की बात मान लूं तो यास्मीन की माँ को क्या जवाब दूंगा? यास्मीन मेरे पास मेरी बहन की अमानत है। लेकिन बाबा, वो एक दूसरे से प्यार भी तो करते हैं। तो ये बात है, यास्मीन अब इस घर में नहीं रहेगी। उसे वापस मां के पास शहर जाना होगा। ये मेरा हुक्म है। नहीं, वो शहर नहीं जा सकती। अगर वो शहर चली गई तो ये दिल का शहर कैसे आबाद होगा? नहीं नहीं, उसे नहीं जाना चाहिए। शेर खान। जी खान। तुम्हें पता है, इन सबको पता है और इनको भी पता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं सच कह रही फिरोज, वो जा रही है। वो मुझसे मिले बगैर हरगिज नहीं जा सकती। सलाम चाचा। रास्ता क्यों रोका है? नहीं चाचा, मैंने आपका रास्ता तो नहीं रोका। आपने जाना है तो शौक से जाइए, लेकिन यास्मीन को मेरे हवाले करके। बकवास बंद कर कमीने। रास्ता छोड़ दे। मैं कहता हूँ रास्ता छोड़ दे। देखो चाचा, आपको तो पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और फिर इस लड़की के लिए मैंने बड़े पापड़ बेले हैं। आज इसे ले जाए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। वहीं रुक जाओ गजन। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो काट कर रख दूंगा। चाचा, इन बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत कहां? जो मेरे कदम रोक सके। तेरा खाना। वाह चाचा, इन बूढ़ी हड्डियों में तो वाकई ताकत है। ये तुम ठहरो। चाचा की बूढ़ी हड्डियों का अंदाजा तो मुझे ही है। इनका तोड़ फोड़ मैं खुद करूंगा, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। क्यों चाचा? मैं शराफत दिखा रहा हूं और तू हाथ दिखा रहा है। चल आपकी मार आपके। देखा चाचा, मैंने कहा था ना, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अब तू थोड़ी देर इन बूढ़ी हड्डियों को दबा, मैं अपना काम करके आता हूं।
बार कहा है, गजन के मुंह न लग। बड़ा खतरनाक आदमी है। देख क्या हालत बना दी है तेरी। मेरी हालत तो सिर्फ तुम देख रही हो माँ, लेकिन जो हालत मैंने गजन की बनाई है उसे सारा गांव देखेगा। हाँ, यही करेगा तू। सुख तो दे नहीं सकता, दुखों के अंबार ही लगाएगा मेरे घेर। तेरा बाप मुझे देवकी की चादर उड़ाकर दुनिया से चला गया, और तू मुझे कफन पहनाकर ही दम लेगा। माँ, मैं भी कितनी बदनसीब माँ हूँ। एक बेटा घर में बैठे दिल पर जख्म लगा रहा है, और दूसरा बेटा जुदाई के दाग देकर शहर में जा बैठा है। कौन है? क्या बात है, मुंह क्यों फेर लिया? इतनी देर कर दी? ओह, आई एम सॉरी। एक बार नहीं, ये फिक्र तुम कई बार दोहरा चुकी हो। अच्छा, आज माफ कर दो। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। माफ कर देने से वो तकलीफ तो दूर नहीं होती जो मुझे तेरे इंतजार में झेलनी पड़ती है। आसिफ, अगर ये बात है तो फिर जो चाहे सजा दे दो, मैं हाजिर हूँ। सच? तुम नहीं जानती अलमास, तुम्हारे बगैर एक एक लम्हा मुझ पर एक एक सदी बनकर गुजरता है। मैं शर्मिंदा हूँ आसिफ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वादा है। वादे करते हैं वो, कसमें खाते हैं वो, वादे करते हैं वो, कसमें खाते हैं वो, जिन्हें एक दूसरे पे एतबार न हो। वादे करते हैं वो, कसमें खाते हैं वो, वादे करते हैं वो, कसमें खाते हैं वो, जिन्हें एक दूसरे पे एतबार न हो। वादे करते हैं वो, कसमें खाते हैं वो। साथ ये अब न छूटे, किसी मोड़ पे भी न टूटे ये सिलसिला। जाने मन जाने जा, साए की तरह मेरे साथ चलो। वादे करते हैं वो, कसमें खाते हैं वो, जिन्हें एक दूसरे पे एतबार न हो। वादे करते हैं वो, कसमें खाते हैं वो।
पूरे अरमान हुए हैं, दिल दिल से मिला। हम एक जान हुए हैं, पूरे अरमान हुए हैं, दिल दिल से मिला। हमने प्यार में सजना जो देखा मिलके सपना वो पूरा हुआ। ओ जाने वफा न हो न जुदा, खुशबू की तरह सांसों में रहो। बातें करते हैं वो, कसमें खाते हैं वो, जिन्हें एक दूसरे पे एतबार न हो। बातें करते हैं वो, कसमें खाते हैं वो, जिन्हें एक दूसरे पे एतबार न हो। बातें करते हैं वो, कसमें खाते हैं वो। मैं और तुम हो और कोई ना हो। तो फिर आओ, हम मिलकर नई जिंदगी का आगाज करें। तुम मेरी तरफ वफा का हाथ बढ़ाओ, मैं तुमसे शादी करके तुम्हारा हाथ थाम लेता हूं। मैं कितना खुशनसीब हूं कि मुझे खुदा ने तुम जैसी खूबसूरत शरीक हयात दी है। और मुझे भी नाज से अपने मुकद्दर पर खुदा ने मुझे इज्जत की जिंदगी देने के साथ साथ तुम जैसा प्यारा प्यार करने वाला हम सफर भी दिया। आओ अलमास, हम मिलकर नई जिंदगी का आगाज करें। अलमास, चलो मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? इसलिए कि हम दोनों ने शादी कर ली है। शादी करने की इजाजत किसने दी? कानून खुदाबंदी ने और शरीयत मोहम्मदी ने। मैं इस शादी को तस्लीम नहीं करती। चलो मेरे साथ। तुम में से नहीं ले जा सकती। क्यों नहीं ले जा सकती? इसलिए कि ये मेरी बीवी है और मैं इसका शौहर हूँ। और मैं इसकी माँ हूँ। तू माँ नहीं, माशरे का नासूर है, गंदे पानी का गटर है। मैं गटर हूँ? तो ये गटर का चेहरा है, मोरी की ईंट है, और मोरी की ईंट मोरी में लग सकती है, चौबारे पर नहीं। कोठे पर पलने वाली तवायफ कोठे पर बैठेगी, सुहाग की मसेरी पर नहीं। ये सुहाग की मसेरी पर बैठ चुकी है, अब कोठे पर नहीं बैठेगी। तुम अपने नापाक कदम लेकर यहाँ से वापस चली जाओ। चली जाऊंगी, मगर अलमास को साथ लेकर। तुम्हारी ये हसरत मेरे जीते जी पूरी नहीं हो सकती। तुम्हारी मौत के बाद तो पूरी हो सकती है ना? और मैं इसका ठीक ठाक बंदोबस्त करके आई हूं। हैं दूल्हा साहब? इज्जत की कसम भाई जी, तू अगर पूरी कायनात को भी मेरे सामने लाकर खड़ी कर दे तो भी मैं इसे जाने नहीं दूंगा। ये तो सिर्फ 3 चमचे हैं। ये 3 चमचे नहीं, 3 बच्चे हैं जो तेरे जिस्म के पार होंगे।
मुझे इस हाल में अकेला छोड़कर मत जाओ, मत जाओ। अलमास, नहीं अलमास, तुम नहीं मर सकती, तुम नहीं मरोगी। मैं मौत को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। मैं उसे कहूंगा अलमास की जगह मेरी जान ले लो, मैं मर जाऊंगा। तुम नहीं मर सकती, तुम नहीं मर सकती अलमास, नहीं नहीं। अलमास! कौन है भाई? अरे सब्र करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आसिफ खान का दोस्त हूँ, शहर से आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ आओ अंदर आओ, आओ आओ। माँ ये शहर से आया है, आसिफ खान का दोस्त है। सलाम अलैकुम। जिधर हो बेटा, इधर आओ, मेरे पास बैठो। तुम शहर से आए हो, मेरे बेटे के दोस्त हो। कैसा है वो? ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, ठीक है। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो बेटे, जवाब दो। क्या बताऊं माँ जी, उसने शहर में शादी कर ली थी। शादी कर ली? शादी? और शादी वाली रात दुल्हन को कत्ल कर दिया। कत्ल कर दी गई? किसने कत्ल की? लड़की की मां ने। उसे तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आसिफ की हालत बहुत खराब है। ऐसा ना वो अपने वीर के गम में अपने होश आवाज। नहीं नहीं बेटा नहीं, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं हो सकता। फिरोज बेटे, तुम शहर जाओ और मेरे बेटे को वापस लेकर आओ, उसका साथ लेकर आओ। ठीक है माँ, तुम फिक्र मत करो, आओ चले। या अल्लाह, मेरे बच्चे को अपने अमान में रखना। जो मेरी किस्मत में था वही हुआ भैया। रंजिशें लाख सही आसिफ, लेकिन फिर भी कोश नाखुन से जुदा नहीं हो सकता। और फिर खुशी और गम के वक्त तो इंसान को चाहिए कि वो अपनों को याद रखे। भैया, न तो तुमने अपनी खुशी में हमें शरीक किया और न ही भाभी की मौत के गम में। शादी भी एक हादसा थी और अलमास की मौत भी एक हादसा। और हादसों की खबर हादसों की बात दी जाती है भैया। मैं कितना बदनसीब हूं, न तो मुझे भाई की खुशी में हंसना नसीब हुआ और न ही भाभी की मौत पर मैंने आंसू बहाए। मैंने अलमास की मौत पर आंसू तो क्या, आपकी और मां की जगह मातम भी किया है। मातम भी हुआ, जनाजा भी उठ गया। जो होना था वो तो हो चुका आसिफ। अब चलो गांव चलें, मैं तुम्हें लेने आया हूं। नहीं भैया, मैं नहीं जा सकता। हाँ, क्यों नहीं जा सकते? मुझे इस घर में अलमास की खुशबू आती है, मैं उसकी बातें सुनता हूं। अगर मैं चला गया तो उसकी रूह को करार नहीं आएगा भैया। ये क्या कह रहे हो आसिफ? हम मुसलमान हैं और ये हमारा ईमान है कि रूह एक बार तन से जुदा हो जाए तो फिर वापस कभी नहीं आती। और देखो, अगर तुम इस घर में रहे तो हो सकता है कि भाभी का गम तुम्हें दीवाना कर दे। अगर ज्यादा नहीं तो चंद दिनों के लिए मेरे साथ गांव चलो, फिर वापस आ जाना। भैया, मां तो पहले इस गम से बेहाल है और अगर तुम न गए आसिफ तो उस पर कयामत टूट पड़ेगी। इनकार मत करो, आओ चलें। भैया, आसिफ, तुम्हारे आ जाने से मेरी परेशानियां कम हो जाएंगी यूसुफ। अच्छा हुआ तुम्हें रिटायरमेंट मिल गई। चलो, बाकी जिंदगी तो सुकून से गुजर जाएगी। सुकून कितना आसान नाम है, लेकिन कितनी नायाब चीज है। खैर छोड़े इन बातों को, आप सुनाए आपा कैसे हैं? क्या बताऊं यूसुफ, मेरा तो मुकद्दर ही खराब है। क्यों, क्या बात है? जिस दिन से होश संभाला है, सुख देखना नसीब नहीं हुआ।
एक तरफ फिरोज की शादी का मसला उलझन बन गया और दूसरी तरफ आसिफ ने हमसे चोरी शहर में शादी कर ली और शादी की रात ही उसकी बीवी कत्ल हो गई। ये आप क्या कह रही हैं? लेकिन लेकिन आसिफ है कहाँ? फिरोज उसे शहर लेने गया है। अस्सलाम वालेकुम माँ। लो वो आ गया। मेरे बाल, इसने क्या हालत बना ली मेरे लाल। माँ, मैंने आपका दिल दुखाया था, शायद मुझे उसकी सजा मिल गई। अरे नहीं मेरे पगले बेटे, कभी माँ भी अपनी औलाद को बददुआ दे सकती है? नहीं बच्चे नहीं। तकदीर के आगे किसी का बस नहीं चलता बेटे। आने वाले तूफान को कोई नहीं रोक सकता। सब्र से काम लो, सब्र से। मामा, be a brave man and now be happy. I said be happy. हाँ सिर्फ मामा ठीक कहता है, इस गांव में हजारों लड़कियां हैं। तू जिसको भी पसंद करेगा ना, तो मुझे कसम है अपने माँ के सर की कि उसी से तेरी शादी कर दूंगा। ये मेरा वादा है। हाँ। फिरोज, फिरोज, क्या बात है बालो? मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि यास्मीन शहर से आ गई है। हैं? सच कह रही हो? हाँ मैं सच कह रही हूँ। कौन है? अलमास तुम? बिल्कुल वही शक्ल। अलमास। हाँ। इतनी घबराई हुई क्यों हो? तो मैं ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ। शुक्र है खुदा का तुम मिल गई हो। शहर से कब आई हो? आज ही आई हूँ। सब ठीक हो गया ना? सब ठीक हो गया है। माँ भी मान गई है और मामू भी। अच्छा, झूठ तो नहीं कह रही हो? सच कह रही हूँ। माँ 2-4 रोज में गांव आ जाएगी, फिर तू भेज देना अपनी माँ को मेरी माँ के पास रिश्ते के लिए। अरे हाँ। ये तो बहुत खुशी की बात है।
अब तो गले लग जाओ ना मेरी जान। आओ आओ ना। गलतियों की माफी मांगने आया हूं चाचा। मैं तुम्हारे जुर्मों की ऐसी सजा देता कि दुनिया याद रखती, लेकिन उसूलों ने हमारे हाथ बांध दिए हैं। हम अपने घर में आए हुए दुश्मन पर भी हाथ नहीं उठा सकते। दुश्मन नहीं, अपना बेटा समझकर
पुरानी रंजशें दिल से निकाल दे चाचा। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं झूठ कभी नहीं बोलता। मुझे माफ कर दो चाचा, मुझे माफ कर भी दो चाचा। खुदा के लिए अब माफ कर दो ना। मैं झूठ कभी नहीं बोलता। उठाओ। अगर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो ही गया है तो जाओ, हमने तुम्हें माफ किया। चाचा, आपने मुझे माफ कर दिया, आपने मुझे माफ कर दिया। चाचा, अगर आपने मुझे दिल से माफ कर दिया ना, तो एक छोटा सा एहसान मुझ पर और कर दो। कहना क्या चाहते हो? मेरे सर पे अपनी शफकत का हाथ रख दो। अगर तुम्हारा इशारा यास्मीन की तरफ है तो सुनो, उसकी मां ने उसका रिश्ता फिरोज के साथ तय कर दिया है। उस 2 टके के लकड़हारे के साथ, जिसके भाई ने तुम्हारी बेटी बानो का रिश्ता टुकरा कर तुम्हारे सीने में जख्म लगाया। मैं अपने इंतकाम की आग को अपनी बहन के घर का सुकून बर्बाद करके ठंडा नहीं करना चाहता, समझे? लेकिन इनकार करके जो जख्म और जो आग तुम मेरे सीने में भड़का रहे हो, उसके शिद्दत का अंदाजा कोई भी कर सकता। मैं ये शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मैं तो बड़ा आजिज बनकर आपके पास आया था, लेकिन तुमने मुझे बदमाशी करने पर मजबूर कर दिया। और जब मजबूर कर दिया तो सुनो, यास्मीन मेरी पसंद ही नहीं, मेरी जिद भी है। वो सिर्फ मेरी दुल्हन बनेगी, मेरी दुल्हन। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ? क्या बात है? छोड़ दो मुझे। ले चलो मुझे। ले चलो। छोड़ दो मुझे। मेरे बगैर किसी और की नहीं हो सकती। तुम इस दुनिया में सिर्फ मेरे लिए आई हो। रुक जाओ। चलो रुकिया, मगर पहले ये बताओ, तुम किसकी इजाजत से आए हो? पहले मेरी बात का जवाब दो। तुम इस लड़की को किस लिए उठा कर लाए हो? अपने लिए। क्यों, तुम्हें इतराज है? अरे भाई, ये मेरा जाती मसला, जाती डेरा। इसमें जो मेरा दिल चाहेगा वही करूंगा, ठीक है? डेरा तुम्हारा है, लेकिन जो तुम चाहते हो वो मैं नहीं होने दूंगा। अच्छा, तो फिर शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मुझसे उलझने की कोशिश न करो आसफ। अगर जिंदगी अजीज है तो वापस चले जाओ। मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा इस लड़की की जिंदगी अजीज है। छोड़ दो इसे। और अगर न छोड़ तो मैं इसे छुड़ा कर ले जाऊंगा। तो फिर ले जाओ।
आसिफ ने जो उसके साथ सलूक किया है वो उसके लिए काफी है। सांप जब जख्मी हो जाए तो ज्यादा खतरनाक हो जाता है बानो, इसे मार ही देना चाहिए। अगर तुमने उसे कत्ल कर दिया तो कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, और अगर खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो यास्मीन का क्या बनेगा? मैं क्या करूं बानो, ये शख्स हमें जिंदा भी तो नहीं रहने देता। ओहो, ये सब झगड़ा यास्मीन की वजह से हुआ है, और इसका बेहतर इलाज ये है कि तुम दोनों शादी कर लो। शादी कैसे कर ले? यास्मीन की माँ जो यहाँ नहीं है। अगर उसकी माँ यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम अपनी माँ को शहर भेज दो। कैसे भेज दूं? पता जो नहीं है। पता ये है। कौन? मुझे यास्मीन की अम्मी से मिलना है। क्या काम है उनसे? मैं फिरोज का मामू हूँ, एबटाबाद से आया हूँ। अंदर आ जाइए। थैंक यू। आप अकेले आए हैं? फिरोज की माँ क्यों नहीं साथ आई? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। आप यहाँ अकेली रहती हैं? जो लोग जिंदगी में अकेले रह जाते हैं वो अकेले ही रहते हैं। गुलशन, तुम जिंदा हो? यही जुल्म तो मेरे साथ तकदीर ने किया है यूसुफ। मगर जब तुम जिंदा थे तो मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? इत्तला देना बेसूद था, क्योंकि खेल और खिलौना दोनों टूट चुके थे। टूटे हुए खिलौने जोड़े भी तो जा सकते थे। जुड़े हुए खिलौनों में भी तो एक लकीर सी फैल रहती है। वही लकीर तो दोनों को एक दूसरे से जुदा नहीं होने देती। सोचने का वक्त गुजर गया था यूसुफ। तुम फौज में वापस जा चुके थे और मुझे हालात के तूफानों ने घेर लिया था। मौत ने मुझे जिंदगी के थपेड़ों के हवाले कर दिया और बेटी की खातिर मैं जिंदा रहने पे मजबूर हो गई। शहर में आकर नर्सिंग का पेशा इख्तियार कर लिया। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम बताओ, तुमने शादी की है? किसके साथ? किसी की यादों के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों की जिंदगी उस बंजर जमीन की तरह है जिस पर ना तो सब्जा उगता है और ना ही फूल खिलते हैं। तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ। सुनो, मैं जिस काम के लिए आया हूँ उसमें चाय बाद में पी जाती है। मुझे मालूम नहीं था कि यास्मीन ने जिस लड़के का जिक्र मेरे साथ किया था वो तुम्हारा ही भांजा है। तो फिर मैं हाँ समझूं? जी हाँ। आसिफ, पता नहीं कहाँ गायब हो गई आसिफ, कमाल है। अरे तुम यहाँ हो और मैंने सारा जंगल छान मारा है? किन ख्यालों में घूम रहते हो तुम? क्या बात है? देखो मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ, खुशखबरी। लेकिन पहले तुम्हारा मुंह मीठा करूंगा, उसके बाद बात बताऊंगा। खुशखबरी बाद में सुनाना, पहले मेरी बात सुनिए। नहीं, पहले तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, उसके बाद तुम अपनी बात कहना। हाँ, लेकिन चलो मैं तुम्हारा मुंह मीठा करूं। लेकिन नहीं यार, चलो पहले तुम ही सुना दो, क्योंकि तुम छोटे हो ना। बोलो। वो भैया, हाँ तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम जिस लड़की को पसंद करोगे मैं तुम्हारी शादी उससे करा दूंगा। बिल्कुल ठीक। भैया, मैंने एक लड़की देखी है।
लड़की देखी है? हाँ, उसकी शक्ल बिल्कुल अलमास से मिलती है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। फिर तो मेरी और तुम्हारी शादी एक साथ होगी। लेकिन ये तो बताओ, उसका नाम क्या है? नाम तो मुझे नहीं मालूम, शक्ल से पहचान जाऊंगा। अच्छा, लेकिन मुझे कैसे मालूम होगा? मेरे पास अलमास की तस्वीर है जो बिल्कुल उससे मिलती है। अच्छा, ये देखो। क्यों भैया, कैसी? बहुत अच्छी आसिफ। भैया, तुम्हारी आंखों में आंसू? ये तो खुशी के आंसू हैं आसिफ, क्योंकि तुम्हारी परेशानी का इलाज मिल गया। अच्छा भैया, अब तुम अपनी खुशखबरी सुना दो। मैंने भी तेरे लिए एक लड़की पसंद की थी आसिफ, लेकिन तेरी पसंद उससे कहीं ज्यादा अच्छी है। बहुत अच्छी है तेरी पसंद। अब तेरी शादी इसी लड़की से होगी आसिफ, इसी से होगी। भैया, ये तुम क्या कह रहे हो फिरोज? यास्मीन की शादी आसिफ के साथ? हाँ माँ, मैंने आसिफ के साथ ये वादा किया था कि इस गांव में तुम जो भी लड़की पसंद करोगे, मैं तुम्हारी शादी उससे करा दूंगा। और उससे यास्मीन को पसंद कर लिया है। मगर तुम्हें उसे बता देना चाहिए था फिरोज कि यास्मीन तुम्हारी मंगेतर है। मामा, अगर मैं उसे बता देता तो उसके गमों में और भी इजाफा हो जाता, और मैं अपने भाई को गम में तड़पता हुआ नहीं देख सकता। और आसिफ के गमों का इलाज है यास्मीन। मगर यास्मीन की शादी आसिफ के साथ कर देने के बाद जो जख्म तुम्हारे दिल पर आएंगे, उनका क्या बनेगा? माँ, अपने हाथ से लगे हुए जख्म का दर्द कम होता है। खैर है, ये भी मैं बर्दाश्त कर लूंगा। नहीं फिरोज, नहीं। मैं एक बेटे का सेहरा दूसरे बेटे के सर पर नहीं बांध सकती। हाँ बेटे, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, ऐसे नहीं हो सकता। मामा, मैंने आसिफ की आंखों में खुशी की जो चमक देखी है, वो अब कायम रहेगी। ये तो एक मोहब्बत है। कसम है मुझे अपने रब की, अगर आसिफ की खुशियों के लिए मेरे सर की भी जरूरत पड़ गई तो इनकार नहीं करूंगा। फिरोज बेटे, मामा, ये मेरा आखिरी फैसला है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो तूफान आ जाएगा। मैं यास्मीन की हसरतों का खून नहीं होने दूंगी। मैं कब ऐसा चाहता हूँ गुलशन, कब चाहता हूँ, लेकिन सवाल है मेरे भांजे की जिंदगी और मौत का। फिरोज भी तो तुम्हारा ही भांजा है। क्या आसिफ और यास्मीन की शादी के बाद वो जिंदा रह सकेगा? फिरोज इस शादी पर रजामंद हो गया है, लेकिन यास्मीन रजामंद नहीं हो सकती। हालात उसे जरूर रजामंद कर लेंगे। नहीं यूसुफ, नहीं, मैं ऐसे हरगिज नहीं होने दूंगी। यास्मीन फिरोज को चाहती है, उसकी शादी उसी से होगी। मगर आसिफ? जरूरी नहीं कि आसिफ यास्मीन ही से शादी करे। तुम उसके लिए कोई दूसरी लड़की तलाश कर। मुश्किल तो यही है गुलशन, आसिफ की बीवी मर चुकी है और उसकी बीवी की शक्ल यास्मीन से मिलती है। यास्मीन से? हाँ गुलशन, ये देखो तस्वीर, ये आसिफ की बीवी अलमास की तस्वीर है। ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल यास्मीन की तस्वीर है। मैं बताती हूँ। आप कौन है? एक गुनाहगार जो सारी जिंदगी गुनाहों के दलदल में गुजारने के बाद आज पहली बार अपने गुनाहों का थोड़ा सा बोझ हल्का करने आई। ये तस्वीर आपके बेटी की है। मेरी बेटी की? हाँ, आपके बेटी की। आज से 20 साल पहले।
कितनी संगदिल औरत है तू। एक माँ की गोद से उसकी बच्ची छीनते हुए तुम्हें तरस भी ना आया? दौलत की हवस ने मुझे अंधा कर दिया था। जुर्म कर लिया मगर अंजाम से बेखबर थी। कानून ने मुझे अलमास के कत्ल की सजा सुना दी, लेकिन उसकी अगवा की सजा बाकी है। मैं आपके सामने मुजरिम बनकर खड़ी हूँ, आप मुंसिफ बनकर जो चाहे मुझे सजा दे दे। तुम्हें सजा देने से मेरी बच्ची जिंदा तो वापस नहीं हो जाएगी। तेरे लिए यही सजा काफी है जो तुम्हें कानून दे चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपने भी मुझे मेरी दूसरी बच्ची के बारे में कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। उस वक्त आपकी हालत बहुत खराब थी। मामूली सदमा भी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। तो मुझे माफ कर देना, माफ कर देना मुझे। चलो। यूसुफ, देखो यूसुफ, ये औरत मुझे एक और डांट दे गई है। हौसला रखो, हौसला रखो गुलशन। हम करने से कोई फायदा नहीं। जो होना था वो हो गया। मैं कितनी बदनसीब हूँ, अपनी बेटी की सूरत भी नहीं देख सकी। उसकी सूरत देखना चाहते हो तो आसिफ की आंखों में झांक कर देखो। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं अपनी बेटी के प्यार को जिंदा रखूंगी, जिंदा रखूंगी यूसुफ। नहीं गुलशन नहीं, तुम्हारी एक बेटी तो कत्ल हो चुकी है। अब दूसरी बेटी का खून तुम खुद कर रही हो। होश की बात करो। नहीं लाला नहीं, ये मेरा नहीं, तकदीर का फैसला है जिसे मैंने भी कबूल किया है और आपको भी कबूल करना होगा। ये तकदीर का नहीं, तुम्हारी जज्बाती सोच का फैसला है। उस प्यासी ममता का फैसला है जो तुम अपनी मरहूम बेटी के लिए अपने अंदर महसूस कर रही हो। लेकिन तुम ये भूल रही हो कि यास्मीन भी तुम्हारी ही बेटी है। नहीं लाला नहीं। तो फिर मुझे तुम्हारा ये जज्बाती फैसला मंजूर नहीं। मैं मजबूर हूँ लाला, हालात का यही तकाजा है। लेकिन जिसने मेरी बेटी का रिश्ता ठुकरा दिया था वो मेरे ही घर से मेरी भाजी की टोली लेकर जाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। यास्मीन की शादी फिरोज से ही होगी। फिरोज भी तो उसी का भाई है जिसके लिए इनकार करने के बाद उसी के लिए आपने सिफारिश की थी। फिरोज की बात और थी, उसने तो कई बार यास्मीन की इज्जत बचाई थी और फिर यास्मीन फिरोज को पसंद भी करती थी। यास्मीन आसिफ के लिए भी रजामंद हो चुकी है। लेकिन मैं रजामंद नहीं हूँ। मैं उन्हें जुबान दे चुकी हूँ लाला। तुम्हारी जुबान पर मैं अपनी अना कुर्बान नहीं कर सकता। मामू जान, अगर माँ के फैसले से आपकी अना पर हर्फ आता है तो बंदूक उठाकर मुझे जान से मार दीजिए ताकि आपकी अना भी कायम रहे और माँ का फैसला भी। तुम क्या कह रही है यास्मीन? मार दीजिए, मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन खुदा के लिए माँ को कुछ न कहिए। अगर तुम सबकी यही मर्जी है तो फिर ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो गुलशन कि ये रिश्ता तुम्हें रास नहीं आएगा, नहीं आएगा। आसिफ, भैया तुम यहाँ हो और मैंने एक बार फिर सारा जंगल छान मारा है। अब ये मजनू का पार्ट छोड़ो और ये दाढ़ी वाड़ी साफ करके नहा धो के अच्छे अच्छे कपड़े पहनो और तैयार हो जाओ। तुम्हारी शादी की बात पक्की हो चुकी है। सच भैया? हाँ, शहर से मामू भी आ गए हैं और वो यास्मीन की माँ भी आ गई है और गयास चाचा है ना, गयास चाचा को भी यास्मीन की माँ ने राजी कर लिया है। अब आइंदा जुमेरात को तेरी शादी हो रही है। मैं ये गया भैया और ये आया।
शादी मुबारक। क्या कहने ले आई? मैं देखने आई हूँ कि मैयतों पर कैसे जश्न मनाया जाता है और जिंदा लाशों को सुर्ख कफन कैसे पहनाया जाता है। क्या कह रही हो? कितने बेहिस हो तुमने इल्मास का कफन में अलग होने से पहले ही दूसरी शादी का जोड़ा भी पहन लिया, और वो भी किसी की हसरतों के खून में लिपटा हुआ। आहिस्ता बोलो, आज ही तो मेरी जबान के ताले टूटे हैं, आज ही तो मुझे बोलने का मौका मिला है। याद रखो आसिफ, जो दूसरों का दिल दुखाते हैं वो कभी सुख नहीं पाते। क्या बदशगुनी की बातें कर रही हो? बदशगुनी नहीं, हकीकत से पर्दा उठा रही हूँ, तुम्हारी खुदगर्जी का पोल खोल रही हूँ। कैसी खुदगर्जी? कैसा पोल? क्या हक है तुम्हें दूसरों की खुशियां छीनने का? क्या मतलब? तुम्हारी आस्तीन पर तुम्हारे भाई के अरमानों का खून जमा हुआ है। क्या हक है तुम्हें दो दिलों के दरमियान दीवार बनने का? बोलो क्या हक है? तुम कहना क्या चाहती हो? सुनना चाहते हो तो सुनो, तुम्हारी होने वाली बीवी तुम्हारे भाई की मोहब्बत है। बोलो! याद रखो आसिफ, लूटी हुई मोहब्बत और छीनी हुई खुशियां कभी हाथ नहीं आती, कभी हाथ नहीं आती। मैं शादी को बर्बादी में बदल दूंगा। तुम लोगों को मालूम है कि खजन जिस चीज को पसंद करता है वो उसकी जिद बन जाती है, और यास्मीन को हासिल करना मेरी जिद बन गई है। उस बात का जोड़ा तो पहन सकती है, मगर किसी और की सेज की जीनत नहीं बन सकती। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, कभी झूठ नहीं बोलता। भाइयों, आज तक किसी दुल्हा ने अपनी शादी पर गाना नहीं गाया होगा, लेकिन आज मैं इतना खुश हूं कि अपनी शादी पर मैं गाना खुद गाऊंगा। जब जिंदा लोग मौत की राहों पे चल पड़े, इतना हंसो के आँख से आंसू निकल पड़े। आज इतनी मिली है खुशी मुझको, डरता हूँ खुशी से ना मर जाऊं, डरता हूँ खुशी से ना मर जाऊं। अपनी खुशियों के रंग दिल कहता है किसी अपने के चेहरे में भर जाऊं। आज इतनी मिली है खुशी मुझको, डरता हूँ खुशी से ना मर जाऊं, डरता हूँ खुशी से ना मर जाऊं। सारे हालात जिसने बदल डाले, ये लम्हा कहाँ से आया है। सारे हालात जिसने बदल डाले, ये लम्हा कहाँ से आया है। इस लम्हे ने तो आज एक पल में मुझे मर के भी जीना सिखा
कुछ लेने से आज क्यों ना मैं कुछ दे कर जाऊं। आज इतनी मिली है खुशी मुझको, डरता हूँ खुशी से ना मर जाऊं, डरता हूँ खुशी से ना मर जाऊं। अपनी खातिर तो सब ही जीते हैं, जिंदगी वो जो औरों के काम आए। अपनी खातिर तो सब ही जीते हैं, जिंदगी वो जो औरों के काम आए। जाने फिर ऐसी महफिल मिले ना मिले, अब तो होना है जो भी हो जाए। सारी दुनिया जिसे याद करती रहे, आज क्यों ना मैं वो काम कर जाऊं। अपनी खुशियों के रंग दिल कहता है, किसी अपने के चेहरे में भर जाऊं, डरता हूँ खुशी से ना मर जाऊं। तूने क्या किया? खुदा के लिए कुछ तो बोलो आसिफ, वरना तेरा लहू देकर मेरा कलेजा फट जाएगा। बेटे बोलो, बेटे बोल। क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ आसिफ को? माँ कुर्बान बेटे, आंखें खोल आसिफ, आंखें खोल मेरे बच्चे, आंखें खोल। बता इस बदनसीब माँ का जुर्म बता दे बेटे, बता। उजड़े हुए सुहाग की निशानी इस सफेद चादर से ये बदनसीब माँ अपना सर ढांपे, या तेरा खून में डूबा हुआ चेहरा। बता बेटा, बता मेरे बच्चे, तेरा बानो, तुझे क्या हुआ? वजन यास्मीन को उठाकर ले गया है। फिरोज, मैंने हमेशा तुम्हें लड़ाई झगड़े से रोका है, लेकिन आज तुम्हारी माँ हुक्म देती है, जो हाथ हमारी इज्जत की तरफ बढ़ा है उसे काट डालो। फिरोज, काट डालो। लगा
मैंने हमेशा तेरा लिहाज किया है गजन, लेकिन आज मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, क्योंकि तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी जा चुकी है। गजन की मौत किसी गीदड़ के हाथों से नहीं हो सकती। गजन शेर है, बबर शेर, और शेर का मुकाबला सिर्फ शेर ही कर सकता है। तुम्हें तो पता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। उठा ये रसा बबलू, उठा उठा। यास्मीन, तुम्हारे रास्ते का ये कांटा भी दूर कर दिया। तुम दोनों फूलो फलो, ये एक भाई की दुआ है। आसिफ! आसिफ!